या इस पॉइंट पे मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूँगा अबाउट दी जो पीओपी हम लोग करते हैं। पीओपी की ज़रूरत एक्चुअली तब पड़ती है कि लिंटन जो होता है वो आप प्लेट्स के थ्रू अगर प्रिपेयर किया है, वहाँ उसके ऊपर जो है प्लास्टर नहीं है, सीमेंट का प्लास्टर नहीं है, तो और अगर सीमेंट का प्लास्टर है तो भी पीओपी के जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम जिसको बोलते हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसका बेनिफिट क्या है। एक्चुअली रूफ को थोड़ा सा डेकोरेटिव करने के लिए ये जनरली पीओपी यूज करते हैं। तो यहाँ ये पीओपी के थ्रू इसको सिंपल फ्लावरिंग सिंपल पीओपी बोलते हैं। दे जस्ट यूज बाउंड्री लाइन्स। ये जो बाउंड्री लाइन्स हैं, पीओपी कराते समय आप कई चीज़ ध्यान रखने का है। सबसे पहले तो ये हो कि छत आपकी बिल्कुल साफ़ हो। एक्चुअली आजकल प्लेट के लिंटन डलते हैं तो वहाँ क्या होता है कि प्लेट के बीच का जो स्पेस है उसको फिल करने के लिए ये मिस्त्री लोग क्या करते हैं कि हार्ड पेपर रख देते हैं, और वो हार्ड पेपर जो है वो सरफेस को चिपक जाता है ऊपर की साइड में। तो जब पीओपी करते हो तो उस टाइम आप उन लोगों से बोलिए कि इस जो ये कागज़ चिपका है इसको वो ब्रश से साफ कर दें। जो आयरन का ब्रश होता है, आयरन के जो पीसीज होते हैं जिसमें ये वायर निकले होते हैं, उससे वो साफ कर देते हैं। तो एक तो आप रूप अच्छी तरीके से साफ करवा लीजिए, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो जहां पर आपके कॉन्सिल हैं या जो आपके फैन के पॉइंट है, जहां सेंटर पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जहां से वायर निकले हैं, तो कुछ यहाँ पाइप वगैरह निकले होते हैं कभी कभी। अगर अभी आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये पाइप हैं जिनके थ्रू आप वायर डालते हैं। ये तो साथ में ही आप जो है पीओपी जो कर रहे हैं उनको बोल दीजिए कि भाई ये अंदर के जो एक्स्ट्रा पाइप हैं जो बाहर निकले हैं उसी कॉन्सिल में, उसको आप काट दीजिए। अभी ये साथ के साथ अगर काट देंगे तो बेनिफिट ये होगा कि जब इलेक्ट्रिशियन वायर इसमें डालता है तो वो उतनी केयरफुली इसको हैंडल नहीं करते हैं, और समटाइम्स व्हाट हैपन कि जो फ्लावर ये पेस्ट किया हुआ है पीओपी का जिप्सम का ऑन द रूफ, ये ब्रेक हो सकता है। तो ये दो पॉइंट आप रखिए कि पहले तो छत को साफ अच्छे से करवा दीजिए। दूसरा पॉइंट जो है कि आप कॉन्सिल के अंदर जहाँ पे भी आपके ये पाइप हैं तो उन पाइप को आप पहले ही कटवा दीजिए जो एक्स्ट्रा उनके अंदर ऐड हुआ है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखने का ये है कि आपकी ये जो बाउंड्री ये लोग ड्रा करते हैं, अभी उतना फोकस ये नहीं हो पा रहा है उस पॉइंट पे कैमरा, बट मैं ट्राई करूँगा कि आपको दिखाई पड़ जाए। और ये अभी हुआ है रिसेंटली, तो बाय द वे जो कुछ भी है अगर इससे नज़र आया तो साइड में क्या होता है कि ये बाउंड्री लेकर चलते हैं और इसमें ये डिज़ाइन निकालते हैं, राइट। तो यहाँ वो क्या करते हैं कि कोई प्लेट कभी क्या हुआ है कि ऊपर नीचे हो जाती है तो कॉर्नर्स में वो एक्स्ट्रा मटेरियल यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा मटेरियल ना हो जाए जिससे रूफ जो है आपकी वो थोड़ा ऐसा लगे कि कर्व शेप में आ चुकी है कॉर्नर पर। तो ये कुछ सजेशन मेरे हैं जब आप पीओपी कराएं। और पीओपी बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपका आइटम नहीं है, तो जब आप पीओपी पर्सन को मिलते हैं और उनके साथ आप इंटरेक्शन करते हैं तो उस टाइम आप थोड़ा सा बार्गेनिंग ज़रूर करिए, क्योंकि ये वन रूम को हाफ डे के अंदर कंप्लीट कर देंगे अगर ये सिंपल पीओपी बोलते हैं इसको। और एक होता है प्लस माइनस और एक होता है सीलिंग का। तो इस सिंपल में क्या होगा कि वो इसको रूफ को आपके सिंपल प्लास्टर कर देंगे और ये फ्लावर टाइप के जो हैं उनके पास सांचे वगैरह होते हैं तो उससे ये बनाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये तो सिंपल में आ जाता है। तो सिंपल जब आप पीओपी कराएं तो बार्गेनिंग अच्छे से करिए। अगर वो आपके 3 रूम के आपको 10,000 बोलते हैं या 12,000 बोलते हैं तो आप उनके कहिए कि भाई एटलीस्ट 6,000। आप चाहे वो आपकी बात को मजाक समझें या जैसे भी समझें, आप बार्गेनिंग यहाँ से स्टार्ट करिए। जितने भी अमाउंट वो बोलते हैं उसके कम से कम आप हाफ बोलना स्टार्ट करिए, ठीक है। और 2-4 लोगों से आप बात करते रहिए। और अगर आप किसी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं तो थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए, लोगों से बात करिए कि उनके यहाँ पे कितने चार्जेज लिए हुए हैं। समटाइम्स व्हाट हैपन कि सोसाइटी को देखकर भी वो जो लोग काम करते हैं वो रेट अपना बढ़ा देते हैं।
तो आप थोड़ा बार्गेनिंग करते रहिए। तो ऑन एवरेज ये 2 रूम्स को जो है 1 डे में कंप्लीट कर देते हैं, राइट। तो अगर आप लेबर भी देखते हैं, लेबर 500 पर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 2 पर्सन ये वर्क करते हैं एटलीस्ट, तो 2 पर्सन 2 रूम करते हैं इन 1 डे, तो 1000 रुपीज़ के अप्रोक्सीमेट ये आता है। और इनका जो मटेरियल यूज होगा वो अप्रोक्सीमेटली 4 बैग्स यूज होंगे, दैट मीन्स नियर अबाउट 700 रुपीज़। तो ऐसी कुछ कैलकुलेशन आप अपने आप से देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग फिर आप एस्टिमेट बनाइए और फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट दीजिए अगर आप देते हैं तो। अच्छी तरीके से थोड़ा सा आप बात कर लीजिए 5 लोगों से 4 लोगों से। इमीडिएट डोंट टेक द एक्शन, और एकदम ही उनको मत बोलिए कि भाई हाँ हम लोग आपको काम दे रहे हैं। जैसे आप बार्गेनिंग करते हैं तो उनको कहिए कि हाँ भाई वेट करिए, हम आपको जवाब देंगे। तो ऐसा थोड़ा सा आप रखिए। किसी भी पर्सन को जो भी आपके घर में काम करता है या करेगा उसको इमीडिएट रेस्पॉन्स मत दीजिए। आप बार्गेनिंग करने के बाद जब भी आप लगते हैं कि सेटिस्फाई हैं तो थोड़ा रुक कर आप उनको रेस्पॉन्स दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हो सकता है आपके पास कुछ और भी एक्सपीरियंस हैं तो आप शेयर करिए। हम जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं या आप जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कुछ पता लगता है, तो इससे हो सकता है कि बहुत लोगों को फ़ायदा हो। सो थैंक यू।